नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, करंट अफेयर्स को आज डिस्कस करेंगे। मार्च माह के करंट अफेयर्स, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है मार्च मंथ का, वो ये है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेहद ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 रहा है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने श्रेयस योजना शुरू की है। तो श्रेयस योजना महत्वाकांक्षी योजना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का नया जोन दक्षिण तट रेलवे किसने घोषित किया। तो भारतीय रेलवे का नया जोन जो दक्षिण तट रेलवे है, इसे घोषित किया है पीयूष गोयल जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो क्रिस गेल ऐसे बल्लेबाज हैं जो सबसे पहले 500 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा चुके हैं। पांचवा हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कितने व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो कुल 34 पर्सन्स हैं जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब छठवां है हमारा फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल में ही शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया। बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे है शून्य भेदभाव दिवस, ये मनाया गया है 1 मार्च को। नेक्स्ट है हमारा, खेलो इंडिया ऐप को हाल में ही किसने लॉन्च किया है। तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया ऐप को हाल में ही लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर 4 लेन के पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, 4 लेन के पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो इसका विमोचन किया है अरुण जेटली ने। फिर है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं। तो अजय नारायण झा जी 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया या कह लें मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। फिर है, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लोकपाल के रूप में डीके जैन जी को नियुक्त किया है। 14वां फैक्ट है, किस राज्य की सरकार द्वारा जल अमृत योजना शुरू की गई। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जल अमृत योजना शुरू की है। फिर है नेक्स्ट 15वां फैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित करने वाले किस जलवायु वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है। तो वॉलेस स्मिथ जी का निधन हुआ है, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग शब्द को सबसे ज्यादा प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद ही महत्वपूर्ण, हाल में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो भगवान लाल साहनी जी को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है 17वां फैक्ट, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है, इसको किसने लॉन्च किया है। तो वन नेशन वन कार्ड इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। फिर है, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया है। तो गोरखपुर से पीएम किसान योजना का शुभारंभ हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन पीस इंडिया के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान किसका रहा है। तो गुरुग्राम का स्थान शीर्ष पर रहा है। 20वां फैक्ट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। तो संजीव रंजन जी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है।
फिर है प्रधानमंत्री ने श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया? तो श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आज़ादी के दीवाने नामक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर महेश शर्मा जी ने। हमारा 23वां फैक्ट है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर है, इस वर्ष किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अवश्य ही आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इस बार प्रदान किया जाएगा। फिर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। फिर है, ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ग्रीन बुक ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीत लिया है। फिर है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मार्च को मनाया गया है। फिर है, हाल में ही राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसने जीता? तो IRCTC ने ई गवर्नेंस नेशनल अवार्ड जीता है। फिर है, भारत के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव कौन बने हैं? तो हाल में ही ये बने हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी। फिर है, अयोध्या विवाद में मध्यस्थता हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया? 3 सदस्यीय पैनल का मध्यस्थता हेतु गठन किया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट फैक्ट कह लें, हाल ही में दक्षिण कोरिया में सियोल शांति से संबंधित जो पुरस्कार है, जिसे कहते हैं सियोल शांति पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दक्षिण कोरिया में। तो ये थे टॉप 30 या कह लें टॉप 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मार्च माह के, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहेगी मार्च माह से, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं करंट अफेयर से रहेगी। अभी हमने इस वीडियो सेशन में 1 से 10 मार्च तक के ही करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। इसके बाद के करंट अफेयर्स यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इसी प्रकार से कंटिन्यू किया जाए या MCQ टाइप में आपको क्वेश्चंस चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगर नए हैं एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके।